गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर की यूज ऑफ ए एन। देखिए, इससे पहले की क्लासेस जो रही है यूज ऑफ ए एन की हम सब सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। मतलब वहाँ पर हमने सिर्फ यूज सीखा है, ए एन कब यूज करते हैं, कैसे यूज होता है, ये सब हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे हमारा लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ए एन का यूज जो है सिंपल तरीके से कैसे होता है मैंने आपको सब बता दिया पहले की वीडियो में। लेकिन अभी क्या है कि हम थर्ड बुक पर आ गए, तो हमारा क्या है कि अब जो सिलेबस है थोड़ा हाई जा रहा है। ओके, तो जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है यहाँ पर हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यदि फर्स्ट हो इस चैनल पे तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मतलब ए से जेड तक सब कुछ आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाएगी, जो आपके ग्रामर, ग्रामेटिकल और गवर्नमेंट प्रिपरेशन और अदर तरीके के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। तथा स्पोकन इंग्लिश के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं उसको हम बोलेंगे व्यंजन। ओके, जो का से लेके छात्र से जो लास्ट का रहता है, ज्ञा से ज्ञानी का तक रहता है, तो वो भा तक क्या होगा इसका, वो हमारा व्यंजन कहलाएगा। जब भी का से लेके लास्ट का वर्ड छा से क्षत्रिय ज्ञा से ज्ञानी तक वो जो साउंड निकलेगा, ओके, जैसे ना, जो भी फर्स्ट साउंड इंग्लिश में आ रहा है उसके साथ हमें ए यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो मैंने क्या बता दिया आपको। स्वर और व्यंजन होते हैं, तो हम कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलेंगे व्यंजन। तो जब भी व्यंजन का आपको इंग्लिश वर्ड के शुरुआती में ही पहला शब्द आएगा जो भी, लेकिन वो स्वर में से नहीं होना चाहिए, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो वो आपका यूज कहाँ पर होगा, ए यूज होगा। ओके, वहां पर अब एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वोवेल साउंड और विथ ए साइलेंट एच। ओके, जो एन है वो जो वर्ड के शुरुआती में ही वोवेल साउंड होगा। देखिए, वोवेल साउंड क्या होते हैं, जब भी आप आ से अनार, ओके, हिंदी की बात कर रहा हूँ वर्णमाला की, जब आ से अनार से लेके तो ऋषि ऋषि तक आप पढ़ते हैं, ओके, तो वो जो भी आपका शब्द आएगा या इंगा खाली रहता है, ओके, इंगा खाली जो हमारा रहता है उसमें जो भी शब्द, जैसे ई आ गया है, उ या ओ, जो भी वर्ड फर्स्ट में आ रहा है, यदि आपका साउंड जो है वो स्टार्टिंग में ही स्वर का साउंड आ रहा है, मतलब वोवेल का साउंड आ रहा है, तो आपको बेझिझक होकर यहाँ पर क्या यूज कर देना है, एन यूज कर देना है। और जो इंग्लिश में साइलेंट वर्ड है वहां पर आपको साउंड सुन लेना है क्या आ रहा है। जैसे साइलेंट जो है यहाँ पर बहुत सी जगह एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ओके, तो मतलब और इस तरीके के बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट वर्ड स्वर का यदि आ रहा है तो वहां पर आपको क्या यूज कर देना है, आपको कर देना है एन। ओके, तो उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चल रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स, वी वांट ए, ओके, यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन। ए बनाना मतलब एक केला, और यहाँ पर देखिए जो बनाना है यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, बा से। ओके, और ये जो एन एप्पल है, एप्पल ए। ओके, तो ये जो ए है यहाँ पर फर्स्ट में स्वर का साउंड आ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर, एन यूज कर दिया है हमने। समझ में आ रहा है पूरा। ओके, ए हैन। अब देखिए जो हैन है, हाँ, ओके, हैन, तो जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वाला जो वर्ड है यहाँ पर साउंड कितना क्या आ रहा है, तो जो हैन है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ए ही यूज करना है इस जगह पर। और एन, एग। अब देखिए एग, एग में भी ए आ रहा है, ओके, मतलब स्वर में से ही आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन यूज कर रहे हैं।
उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बस समझा दिया, अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ जाते हैं स्पीड से। अब ए पेन, पी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इंक, ई, ओके। ए काऊ, का व्यंजन, कॉन्सोनेंट, एन ऑक्स, ओ, ओके, ऑक्स आ रहा है। ए मैन, एन अम्ब्रेला, एन, ओके, एन आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमने अम अम्ब्रेला, ओके, क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, ओके। तो जो आ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज कर दिया। ए हैंड, एच आ रहा है, ओके, और एन आर। अब देखिए यहाँ पर जो एच क्या है हमारा, साइलेंट है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, आर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर। तो जो आर है हमारा किससे शुरुआत हो रहा है, वो यहाँ पर ए से शुरुआत हो रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पर ए कर दिया। ए हेड, ए ऑनेस्ट मैन। पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी सरल भाषा में बता रहा हूँ। अब क्या आ रहा है, ए एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटर नाउन, काउंटेबल नाउन। जो नाउन गिनने लायक होते हैं, जिनको हम गिन गिन सकते हैं, तो उसको क्या हम कहेंगे, ए नाउन, मतलब ए एन का वहां पर यूज करेंगे हम। और ए एन इज नॉट यूज बिफोर ए प्लूरल नाउन्स। प्लूरल के साथ हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स, ए काउज इज एन एनिमल, एक गाय एक जानवर है। काउस आर एनिमल्स, ओके। तो जो काउस है यहाँ पर प्लूरल है, ओके, और यहाँ पर ये भी प्लूरल है, तो दोनों प्लूरल है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पर क्योंकि पहले सिंपल लिख दिया है, ए एन इज नॉट यूज बिफोर ए प्लूरल नाउन। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। एन आउल इज ए बर्ड, एक उल्लू एक चिड़िया है, मतलब पक्षी है, सॉरी। आउल्स आर बर्ड्स, उल्लू पक्षी होते हैं या पक्षियां हैं, पक्षी होते हैं या होते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं, उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। अब ए एन इज नॉट यूज्ड विथ काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स। जो ए एन है वो अनकाउंटेबल्स के साथ नहीं हो सकता है। इससे पहले जो हमने क्लास ली है अनकाउंटेबल और काउंटेबल वाली, उसमें हमने वो पूरा सब कुछ बता दिया है। ट्रीज गिव अस वुड, ओके, ट्रीज गिव अस वुड। जो वुड है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए क्या करा हमने यहाँ पर ए एन का यूज नहीं किया है। तो ट्रीज गिव अस वुड, पेड़ हमें लकड़ियां देते हैं। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध, मिल्क, ओके, लिक्विड फॉर्म है, इसको भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे। आई होप किस पूरा समझ में आ रहा होगा। गुड फॉर हेल्थ। देयर वॉज ए वाटर इन द जग, जग में पानी है, पानी था। शी गैव मी फूड, ओके। तो ये जो थे कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि ए एन यहाँ पर आपको आना है या नहीं लगना है। देखिए, एन यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट में ए से, ए का उच्चारण हो रहा है ए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, एन, ओके। सेकेंड, मैन, तो मे में माँ का उच्चारण आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माँ आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम ए कर देंगे। और एन एप्पल, सॉरी एन आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो एप्पल है इससे पहले हम एक्सरसाइज कर चुके हैं अभी तुरंत ही। लॉयन, ला आ रहा है, ओके, फर्स्ट वर्ड जो ला आ रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, ए, यहाँ पर एन आएगा। गुड ऐसे, तो यहाँ पर गुड भले ही हो, लेकिन क्या है वो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर पहला साउंड क्या है, जी, तो क्या आएगा यहाँ पर ए। ये देखिए ऑनेस्ट सम, ऑनेस्ट, तो जो ओ है हम यहाँ पर ओ का उच्चारण कर रहे हैं पहले, तो जो पहले ओ का उच्चारण हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या है, वोवेल्स का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन, ओके। यहाँ पर करेंगे ए रेड, क्योंकि यहाँ पर आर का यूज हो रहा है। रा, रा किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में। एन एंग्री, लॉयन, ओके, एन एंग्री करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए का यूज हो रहा है, एंग्री। इजी ऐसे, इजी, एन इजी, क्या करेंगे, एन इजी। यंग, देखो या का साउंड आ रहा है, मतलब ए आएगा। बिग, बा का साउंड आ रहा है, मतलब ए आएगा। ओल्ड, ओ का साउंड आ रहा है, मतलब
यहाँ पर एन आएगा। देखिए यार, इससे आसान मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ और उम्मीद है कि पूरा समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है एन के साथ, लेकिन पुट ए क्रॉस वेयर एन इज नॉट रिक्वायर्ड। जहां इसकी जरूरत नहीं है वहां आपको इसको छोड़ देना है, मतलब नहीं भरना है। तो देखिए, ए टेबल इज मेड ऑफ, देखिए जो अनकाउंटेबल उसके साथ ए और एन का यूज नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ए टेबल इज मेड ऑफ वुड, एक टेबल लकड़ी की बनी होती है। ए फ्लाई, फा का यूज आ गया। इज, यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट है। ओके, तो जो इंसेक्ट है यहाँ पर क्या है, इन का यूज हो रहा है, मतलब कीड़ा होता है ये, एक इन इन, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एन, एक उड़ने वाला कीड़ा है ये। और ए काउ इज एन एनिमल, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, कीड़े को गिन सकते हैं। और एन आउल, देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये सब कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। ए एन आपको पूरा आ जाना चाहिए समझ में आओ। और एन आउल इज ए बर्ड। ओके, हो गया। अब दिस रिंग, सॉरी द बफेलो, सॉरी ए बफेलो हैज, देखिए हॉर्न्स, सिंग। ओके, तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, क्योंकि जो गोल्ड है वो लिक्विड फॉर्म है, मतलब इसको अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसका यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो यहाँ पर हम एन का यूज नहीं करेंगे। अब छोटा सा कुछ और रह गया है, तो इसमें सिर्फ मैं आपको 2 करके बताने वाला हूँ, बाकी सब आपको करना है। ये होमवर्क है आपके लिए, व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाइए। यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर तुरंत आप हमसे कांटेक्ट करके आप आसानी से हमें कॉल कभी कर सकते हो, तथा जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको कैसा वीडियो लगा, और लोगों को सजेस्ट करना, वीडियो को शेयर कर देना, जैसा भी हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। Rewrite the following in the plural. Example: an ink pot is made of glass. एक इंक पॉट गिलास का बना होता है। इंक पॉट्स आर मेड ऑफ गिलास। इंक पॉट्स मतलब दवाई की जो शीशियाँ रहती है वो किसकी बनती है, गिलास की बनी होती है। ए डॉग इज एन एनिमल, एक कुत्ता एक जानवर है। तो आपको इसको क्या करना है, प्लूरल में लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉग्स आर एनिमल। ओके, क्योंकि ये भी हमें क्या करना है, प्लूरल कर देना है। एन आई हैज ए लीड, एक आई के पास क्या होती है, लिड। लिड क्या होती है, जो आपकी आंख की पलक झपक रही है, देखिए कोशिश ट्राई करके, जो झपकना हो रहा है वो लिड होता है, मतलब ढक्कन। ओके, ढक्कन को हम इसको बोलते हैं। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आईज हैव लिड। ये सिंपल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा आईज हैव ए लिड, आंखों के पास एक ढक्कन होता है, पलक जिसको क्या बात है। ए रोज इज रेड, क्या है, ए रोज इज रेड, एक गुलाब लाल है। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, रोसेस आर रेड, फूल गुलाब होते हैं, या गुलाब फूल लाल होते हैं। एन सोल्जर्स इज ब्रेव, एक सोल्जर्स बहादुर होता है, बहादुर है या होता है। अब देखिए प्लूरल क्या हो जाएगा, सोल्जर्स आर ब्रेव, सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। सिपाहियाँ क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। अब जो आगे के हैं वो यहाँ पर आपको 5th 6 7 8 ये सेल्फ कर लेना है, जिससे आपको मुझे खुद मालूम होना चाहिए कि आपको कितना सीखने को मिल रहा है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत बेस्ट क्लास है, और इसी के साथ हमारी ये क्लास आज की खत्म होती है।